तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, मैं काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं ले पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश क्या कैसा है आगे। तो सबसे पहले देखिए, हम एक आइकॉनिक फोटो देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये भीमबेटका की एक आइकॉनिक फोटो है। भीमबेटका, जिसको नहीं पता उसे बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश की यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 2003 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दिया। अभी इसके बारे में हम कुछ की फैक्टर्स देख लेते हैं। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। ठीक है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि उसके अंदर ही आता है ये। ठीक है। इसको 1957 में वीएस वाकानकर, विष्णु श्रीधर वाकानकर ने इसका डिस्कवर किया। ओके। इसमें पैलेयोलिथिक टाइम की, नॉट ओनली पैलेयोलिथिक टाइम के डिफरेंट डिफरेंट जो पीरियड थे, पैलेयोलिथिक पेंटिंग्स भी हैं इसमें, मेसोलिथिक पेंटिंग्स भी हैं एंड चाल्कोलिथिक पेंटिंग्स भी हैं। ठीक है। जब मैं इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा मेंस की क्लासेस में, उस समय बताऊंगा। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अब ये सारी चीजें मैं चाल्कोलिथिक साइड, चाल्कोलिथिक एज, स्टोन एज का सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। अभी हम देखते हैं एक भाई हमारा जो एंशियंट टाइम में किस टाइप से हमारा हिस्ट्री रहा है एमपी का, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 6th सेंचुरी बीसी में देखते हैं, महाजनपदा पीरियड। ठीक है। महाजनपदा पीरियड के बारे में हमारे को कहां से पता चला, तो सबसे पहले सोर्स क्या है। तो सोर्स देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। ठीक है। देखिए, सभी नोट करते जाइए। ठीक है। ओके। अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक अंगुत्तर निकाय, वहां से हमारे को 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, जिसमें से जो 3 है, अवंती, चेदी एंड वत्सा, वो हमारे मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो आज जो हम देखते हैं सेंट्रल मध्य प्रदेश में, उज्जैनी, विदिशा एंड माहिष्मती, महेश्वर, ये सब महाजनपदा पीरियड से रिलेट करते हैं। अभी अवंती महाजनपद, तो अवंती महाजनपद जो है वो लोकेट करता है मालवा रीजन में। मालवा रीजन आपको पता ही है, सबसे बड़ा पार्ट है एमपी के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का। ओके। मतलब सबसे बड़ा एरिया है मालवा रीजन। ओके। तो मालवा रीजन में हम देखते हैं अवंती जो है, अवंती को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक अवंती, नॉर्थ अवंती, और एक है साउथ मतलब कि पश्चिमी। तो उत्तर और पश्चिम। ठीक है। तो उत्तर जो अवंती थी, उसकी जो राजधानी थी, उसकी राजधानी थी उज्जैनी, जिसको आज उज्जैन बोलते हैं। एंड जो साउथ मतलब कि पश्चिमी अवंती थी, उसकी राजधानी थी माहिष्मती, जो आज महेश्वर के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि अवंती में हायहया डायनेस्टी ने, आप डायनेस्टीज के नाम लिखते जाइए। हायहया डायनेस्टी। ठीक है। वितिहोत्रा, जो कि हयास के हायहया डायनेस्टी जो थी, उसकी 5 क्लेन थी। क्लेन का मतलब होता है वंश टाइप के, है ना। हायहया डायनेस्टी के 5 वंश थे, जिसमें से जो सबसे मेन बोलना चाहिए ना, डोमिनेटिंग जो थी, वो थी वितिहोत्रा। ठीक है। अब उसके आगे आप देखेंगे हया के बाद प्रद्योता डायनेस्टी। ठीक है। प्रद्योता अवंती की मेजर पावर थी, बड़ी पावर थी। नॉट ओनली अवंती की, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बड़ी पावर थी। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मगधन एम्पायर ने इसको एनेक्स्ट कर लिया। ठीक है। वो सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे कि मगधन एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हयहया ऑफ माहिष्मती के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हयहयास ऑफ माहिष्मती में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें क्लेन्स थे। ठीक है। और सबसे मेन क्लेन कौन सा था, 5 क्लेन्स थे, उसमें सबसे मेन क्लेन थे वितिहोत्रास। और भी क्लेन थे जैसे कि रिपुंजया। ठीक है। तो हम वितिहोत्रास के बारे में देखेंगे। तो वितिहोत्रास को जो ओवरथ्रोन कर दिया, ओवरथ्रोन किसने किया, ओवरथ्रोन मतलब उनके सिंहासन से हटा देना। तो किसने ओवरथ्रोन किया भाई, उनका जो अमात्या था, अमात्या का मतलब होता है मिनिस्टर। ठीक है। अमात्या पुलिका, पुलिका ने उनको ओवरथ्रोन कर दिया और अपने बेटे को, जिसका नाम था प्रद्योता, उसे सिंहासन में बैठा दिया। प्रद्योता के नाम से ही इस डायनेस्टी का नाम पड़ा, प्रद्योता डायनेस्टी। ठीक है। प्रद्योता के बारे में कहा जाता है कि प्रद्योता जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, उनके कंटेम्प्ररी थे। ठीक है। प्रद्योता को
चंद प्रद्योता महासेना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माहेशमती वाली महासेना मत सोचो, है ना, महासेना वैसा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे चल के हम देखेंगे प्रद्योता के जो सक्सेसर थे, है ना, वो उनको शिशुनाग डायनेस्टी ने हरा दिया। और शिशुनाग डायनेस्टी क्या थी? मगध एम्पायर की डायनेस्टी थी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उज्जैनी जो थी, अवंती थी, वो मगध एम्पायर का पार्ट बन गई जब शिशुनाग ने हरा दिया प्रद्योता के लास्ट रूलर को, ठीक है। अब उसके बाद अवंती जो था वो पार्ट बन गया मगध एम्पायर का। तो सबसे पहले अवंती में शासन किसने किया मगध एम्पायर से? तो है शिशुनाग डायनेस्टी ने। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी आई, और नंदा के बाद फाइनली हमारी प्यारी मौर्यन डायनेस्टी आई। तो मौर्यन डायनेस्टी ने अराउंड 322 बीसी से 185 बीसी तक राज किया, ओके। तो इसमें अशोका से फिर हमें अशोक को क्यों पढ़ना होता है ज्यादा, क्योंकि एमपी वो मगध के रूलर बनने से पहले, मगधन डायनेस्टी के रूलर, मौर्यन डायनेस्टी के रूलर बनने से पहले वो गवर्नर थे, उज्जैन के गवर्नर थे, ठीक है। और उनकी जो वाइफ थी ना वो विदिशा की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सांची के बारे में एक बार शॉर्ट नोट है, पढ़ लेना, और नहीं तो मैं नोट्स में बता दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों नोट्स लिए उनको पता है, और बाकी सारी चीजें मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसमें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। अभी मौर्यन एम्पायर को हम नेक्स्ट अपने वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब ख़ैर।